हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट 3। 2 हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है। आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट 3। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं क्लियर कर दूं कि इससे पहले हमने 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कर लिए हैं, जो कि एक नंबर सिस्टम का हो गया और एक परसेंटेज का हो गया। आज मैं इस वाले मॉक टेस्ट में बात करूंगी प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट और डिस्काउंट। ये 3 चैप्टर हम इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मूले में सबके करा दूंगी, बेसिक तुम्हारा ऑलरेडी क्लियर होगा, मैं ये मान करके चल रही हूँ कि तुम्हारा बेसिक क्लियर होगा। और जो ये वीडियो है, ये जो तुम्हारा पेपर आ रहा है 28 दिसंबर को, किसका? यूपी सैनिक का, उसके लिए ये वाली वीडियो होने वाली है, ठीक है। जितने भी मॉक टेस्ट 3, 4, 5, 6 जितने भी मॉक टेस्ट आने वाले हैं सारे यूपी सैनिक के लिए होने वाले हैं। अब इससे मेरा ये मतलब नहीं है, देख इसको सकता है जो ऑल इंडिया सैनिक की प्रिपरेशन कर रहा है वो भी देख सकता है, उसके लिए भी इतना ही बेनिफिशियल होगा ये। और क्लास 6 के लिए वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। अ मैन बाइज अ टॉय। चलो इससे पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि सीपी होता क्या है। देखो अगर मैं बात करती हूं सीपी की, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस होता क्या है? कॉस्ट प्राइस होता है जब हम कोई चीज या फिर कोई वस्तु हम खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं सीपी। यानी कि अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो वो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एसपी। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। उसका मतलब क्या होता है एसपी का? एसपी का मतलब होता है यानी कि हमारे पास कोई चीज है, मान लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या लो, हाँ हमारे पास मान लो कि एक गाड़ी हो गई, ये गाड़ी है भाई मान लो, ठीक है। ये गाड़ी हो गई और मुझे ये गाड़ी बेचनी है, तो जो मैं इसका प्राइस बताऊंगी उस टाइम वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। यानी कि इस गाड़ी को बेचते टाइम जो मैं प्राइस बताऊंगी वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। और जो सामने वाला जो इसको खरीद रहा है, जो मेरी गाड़ी ये वाली गाड़ी खरीद रहा है, इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जो ये गाड़ी खरीद रहा है वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी कि मैं इस गाड़ी को बेच रही हूं, ये क्या होगा? एसपी, ठीक है। जो इसका प्राइस होगा वो क्या होगा? एसपी। और जो इस गाड़ी को खरीद रहा है वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। क्लियर हो गया। चलो अब मैं बात करती हूं अब मैं बात करती हूँ सीपी निकालते कैसे। चलो एक ये बात हो गई, सीपी निकालेंगे कैसे। सबसे पहले तो समझो कि मान लेते हैं कि ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा? मुनाफा। प्रॉफिट क्या होता है? मुनाफा। और मुनाफा कब होगा? मुनाफा होगा यानी कि हमने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और हमने उसको 20 में बेच दिया, ठीक है। यानी ये कोई चीज हमने 10 रुपए में खरीदी और उसको 20 में बेच दिया, तो क्या हो गया? ये प्रॉफिट। तो इसको निकालेंगे कैसे? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, ठीक है। ये एक बात हो गई, किसके लिए बात हो गई? प्रॉफिट के लिए बात हो गई। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, क्या निकालेंगे? लॉस। लॉस कैसे निकालते हैं? लॉस निकालने का फॉर्मूला होगा सीपी माइनस एसपी, ठीक है। सीपी माइनस एसपी। चलो मैंने एक क्वेश्चन बोला, मैंने बोला कि मैंने क्या लूं, एक टॉय खरीदा, ठीक है। एक टॉय खरीदा जिसकी कीमत थी, खरीदते जो मैंने खरीदा वो मैंने 10 रुपए में खरीदा, ठीक है। 10 तो बहुत छोटी कीमत हो गई बेचारे की, 50 ले लेते हैं कि मैंने वो टॉय 50 रुपए में खरीदा, ठीक है। अब मैंने उसको कितने में बेच दिया? मैंने उस टॉय को बेच दिया 70 रुपए में, ठीक है। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? मैंने वो 50 में खरीदा और 70 में बेच दिया, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? कैसे निकालोगे? यानी कि एसपी माइनस सीपी, कितने का प्रॉफिट हुआ? यानी कि 70 माइनस 50, मुझे प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का, ठीक है। मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्लियर हो गया। अब प्रॉफिट निकालना आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे?
प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है P परसेंट इक्वल P अपॉन CP इंटू में 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया प्रॉफिट परसेंट निकालने का। लॉस परसेंट निकालने का भी एज इट इज LCP और इंटू में 100, ये हो गया लॉस। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्लियर हो गया, सीपी और एसपी हो गया। अब सीपी और एसपी का भी फॉर्मूला सुन लो, फिर तुम्हारा ये वाला टॉपिक खत्म। कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होगा 100 अपॉन 100 माइनस P परसेंट इंटू एसपी, और ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस P परसेंट। क्लियर हो गया? एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एसपी निकालने का फॉर्मूला इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, जैसे 100 माइनस P परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ठीक है, ये हो गया एसपी का और ये हो गया सीपी का। अब बात आती है कि इनको अप्लाई कैसे करें मैम, वो तो सिखाओ, इनको अप्लाई कैसे करें। चलो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, अब निकाल लोगे। अ मैन बायज अ टॉय, एक आदमी ने एक खिलौना खरीदा, ठीक है, फॉर 450, यानी कि 450 का उसने एक खिलौना खरीदा, एंड सेल्स इट फॉर 540, और उसने उसको कितने का बेचा? 540 का। ठीक है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। पहले तो प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने से पहले प्रॉफिट निकालो। एक सेकेंड, दूसरी पेन यूज करते हो। हाँ, प्रॉफिट निकालो, कितने का प्रॉफिट होगा, यानी कि उसने उसको खरीदा कितने में था? 450 में, और बेचा कितने में? 540 में। तो यानी कि एसपी माइनस सीपी करोगे, और एसपी माइनस सीपी करोगे 540 माइनस 450 हो जाएगा, और इक्वल में कितना आएगा? 0, यानी कि 90 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब क्या निकालना है? सॉरी, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है P अपॉन सीपी इंटू में 100। ठीक है, पीछे मैंने बताया P अपॉन सीपी इंटू में 100। अब कैसे करोगे? P कितना निकाला? 90, CP कितना था? 450, और इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, और यानी कि 9 5 जा 45। 1/5 की वैल्यू 20%, 1/5 की वैल्यू होती है 20%। ठीक है, इंटू 100, तो इक्वल कितना आएगा? 20%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो, उसने 450 में खरीदा और 540 में उस खिलौने को बेच दिया। सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट निकाल के वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बाय सेलिंग अ चेयर, एक चेयर बेच दी, कितने में? 720 में, 720 में चेयर बेच दी। ठीक है, अ शॉपकीपर लूजेस 10%, एक दुकानदार ने एक चेयर बेची 720 में, यानी कि 720 में उसने वो चेयर बेची, और उसको 10% का लॉस हुआ। ठीक है, उसको 10% का लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है चेयर का। ठीक है, कि उसने वो चेयर कितने में बेची। क्लियर हो गया? सॉरी, कितने में खरीदी। अब क्या निकालेंगे? सीपी इक्वल 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस है तो लॉस लगा लो, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लगा लो। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब उसने वो 720 में खरीदी है या बेची है, 720 में उसने बेची है वो, और 10% का उसे नुकसान हुआ है। तो अब निकालना है चेयर का कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी निकालना है। अब कैसे निकालोगे? 100 और कितने में बेची थी? 720 में। ठीक है, 100 माइनस 10 का नुकसान हुआ, कितना हो गया? 720, और ये 20, ये हो गया 90, और ये जाएगा 80 से। ठीक है, कितना आ गया? 80, यानी कि 8000। तो उसने वो चेयर 8000, हाँ हाँ, एक कम होगा ना, एक सेकेंड, हाँ,
एक जीरो हटा दो उधर से, एक जीरो तो कट जाएगी ना। हाँ चलो, तो उसने वो कितने में खरीदी, यानी कि कितने में उसने चेयर खरीदी, 800 रुपए में उसने वो चेयर खरीदी। और अगर उसने वो चेयर 800 रुपए में खरीदी है और 720 में बेची, अगर मैं यहां से एक क्वेश्चन की और बात करती हूँ तो निकल जाएगा। अगर उसने वो चेयर 800 में खरीदे तो उसे कितने का नुकसान हुआ है, यानी कि लॉस बताओ कितने का हुआ है। यानी कि 800 में चेयर खरीदी, ठीक है, सीपी माइनस एसपी, 800 में तो खरीदी और 720 में बेच दी, तो कितने का नुकसान हुआ, 80 का। ठीक है, एक ये भी हो सकता था। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ दे देता और पूछ लेता कि उसका लॉस बताओ कितना हुआ है, ऐसे निकालते, सीपी के साथ साथ अगर लॉस भी पूछता तो ऐसे निकाल देते। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन, ठीक है, 10 पेन का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, ठीक है, ऑफ 8 पेन, ठीक है, एसपी होगा 8 पेन के, सॉरी एसपी होगा 8 पेन के, तो यानी कि 8 एसपी। चलो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, यहां भी हमें प्रॉफिट परसेंट ही निकालना है। कैसे निकालोगे, अच्छा ये जो ये वाली 10 है ये एसपी की वैल्यू होगी और जो ये वाला 8 है ये सीपी की वैल्यू होगी। अब ये भूल जाओ, मैं एक नॉर्मल सी बात बताती हूँ, बस इतना ध्यान रखो जो बोला कि 10 होगी एसपी की वैल्यू और 8 होगा सीपी। कैसे होगा ये भी बता देती हूँ। चलो अगर 10 सीपी इक्वल है 8 एसपी के, और अगर मैं सीपी बाय एसपी निकालूंगी तो कैसे आएगा, सीपी बाय एसपी निकालूंगी तो बोलो, अगर मैं सीपी बाय एसपी निकालने पर आई, देखो यहां से हो जाएगा, सीपी है इक्वल 8 एसपी और डिवाइड बाय 10 आ जाएगा। और अगर मैं निकालना चाहूं तो यानी कि क्या वैल्यू आएगी सीपी की, ये लो ऐसे भी लिख लो, सीपी बाय एसपी इक्वल 8 बाय 10 या फिर 10 बाय 8, 10 बाय 8, हाँ 8 बाय 10, 8 बाय 10 आएगा। ठीक है, ये हो गया 8 बाय 10, ऐसे भी वैल्यू निकाल सकते हो। वरना मैं तो बिल्कुल ऐसे ही याद रखती हूँ कि अगर कभी भी इक्वल का सवाल आ जाए तो मैं याद करूंगी कि ये वाली वैल्यू जो है, एक सेकेंड, हाँ जो ये वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू एसपी की हो गई और जो ये वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू सीपी की हो गई। सबसे इजी है ये। ठीक है, चलो अब क्या निकालना है उसे, अब सीपी का हमें पता चल गया, निकालना है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट यानी कि P इक्वल एसपी माइनस सीपी करेंगे। एसपी कितना, एसपी 10 और सीपी कितना 8, तो P की वैल्यू कितना 2 हो जाएगी। और अगर P की वैल्यू 2 हो जाएगी, P परसेंट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, P अपॉन सीपी इंटू में 100 इक्वल में कितना आएगा 2 अपॉन 8 इंटू में 100, 2 4 सा 8 और 1/4 की वैल्यू होगी 25%। ठीक है, 1/4 की वैल्यू 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको तुम सीधे सीधे भी कर सकते थे, इतना बड़ा ये फॉर्मूला लगाओ ये सब करो ये सब मत करके सीधा सीधा निकाल सकते थे। ठीक है, 2 कम, ठीक है, तो 2 और सीपी के वैल्यू 8 और सीधा सीधा 8 और इंटू 100 कर देते, बस इतना था, ऐसे भी निकल जाता। क्लियर है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अ साइकिल बोट 2500, ठीक है, एक साइकिल को खरीदा गया 2500 में। चलो ओके, वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, और वो बेच दी गई कितने प्रॉफिट पर, 12 के प्रॉफिट पर, यानी कि उसको 12% का प्रॉफिट हुआ। चलो भाई फाइंड द सेलिंग प्राइस, एसपी निकालना है। अच्छा एसपी निकालने का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, सीपी प्लस और ये प्रॉफिट परसेंट और इनटू सीपी, ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर ऐसे निकालोगे तो सीपी हो जाएगा हमारा 2500 प्लस पी 12% 112 इंटू 112 ना लिख के 12 भी लिख लो। ठीक है, चलो 12 इंटू 100 इंटू सीपी कितना 2500, ठीक है, चलो 112 हो गया और ये हो गया 2500। चलो ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, इक्वल कितना आएगा 2500 प्लस 112 और इंटू में
25। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे लगाएंगे कि मैम हम इसको प्लस कर देंगे, फिर इसको प्लस कर देंगे, यानी कि इसको पहले प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब करेंगे। अरे मैं बोलती हूँ ये सब करने की तुम्हें नीड ही नहीं है। अगर तुम डिजिटल सम जानते तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये हो जाएगा 7 + 2 और ये हो जाएगा 2 और 2 4, तो सीधा मैं इसको लिखूंगी 4। 4 × 7 इक्वल 7 × 28 इक्वल 7 × 2 8 और 10 यानी कि 1, तो 7। अब ऑप्शन में है 7, 2 और 8 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 7, यानी कि ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। 5 ऑप्शन में नहीं है, ये हो जाएगा 9, 9 ऑप्शन में नहीं है, और ये हो जाएगा 1 और 1 और ये 2, यानी कि ये भी ऑप्शन में, तो फिर हमें इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो फिर हमें इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो फिर हमें इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब इसके आगे, हाँ तो देखो, अगर देखो उसको 12% का प्रॉफिट हुआ है तो मैं यहां लिखूंगी 12%, सिंपल। चलो ऐसे में हम सीधा सीधा बात करेंगे, छोड़ो। 12% का प्रॉफिट हुआ, 12 लिखेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 1 2 और इंटू 2 5 लिखेंगे। चलो अब कितना हो गया, डिजिटल सम लगाएंगे, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे। 7 आ गया प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 आ गया इंटू 7 आ गया। चलो 7 प्लस कितना हो जाएगा 21 इक्वल 7 + 3 इक्वल कितना, इक्वल हो जाएगा 10। अब 10 आ गया, तो यानी कि एक ऑप्शन किसका है, और ऑप्शन नंबर ए इसका है। अब तुम इसको चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने डिजिटल सम किया है और इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि कितना आएगा 2800 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। डिजिटल सम में क्या करना होता है, जिस बच्चों को समझ रहे हो, डिजिटल सम में तुम्हें जब तक मल्टीप्लाई, जो भी साइन है, यहाँ पे प्लस है, जहां पे कोई साइन नहीं होता है वहां पे हम प्लस करते हैं, और जहां पे साइन होता है हम साइन के अकॉर्डिंग चलते हैं। और हमें जब तक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जब तक तुम्हारा आंसर जो है सिंगल डिजिट में ना आ जाए। जब तुम्हारा आंसर सिंगल डिजिट में आ जाएगा तो ऑप्शन को प्लस कर लेना, जो ऑप्शन का आंसर होगा वो, यानी कि जो हमने सॉल्व किया, जैसे मैंने यहाँ पे किया, आंसर आ गया 1, तो जिस ऑप्शन का आंसर 1 होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखो उसने बोला अ फ्रूट सेलर बाइज लेमन एट 2 for 1, ठीक है। उसने एक फल बेचने वाला था, उसने क्या खरीदे, सॉरी बेचे, सेलर है ना, बेचे, हाँ सॉरी, उसने क्या खरीदे, 22 में तो है, उसने खरीदे 2 लेमन 1 रुपए में, ठीक है, एंड सेल्स देम, और उसको बेच दिया एट 5 for 3, ठीक है। तो यानी कि उसने 2 खरीदे, सीपी ऑफ 2 लेमन is 1 एंड एसपी ऑफ कितना 5 lemons is कितना 3। चलो अब क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कैसे हम कर रहे थे, सीपी ऑफ 2 lemons is 1 रुपी, यानी कि 2 लेमन का कितना कॉस्ट प्राइस हो गया 1, तो हम क्या करेंगे 1/2, ठीक है, ये कर देंगे हम 1/2। अगर ये मैंने 1/2 क्या डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5। अब एसपी ऑफ 5 लेमन्स, यानी कि 5 लेमन का एसपी जो हो गया वो हो गया कितना, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया 3, यानी कि 3/5 करेंगे कितना आएगा, हाँ 0.6, ठीक है, ये हो गया 0.6। अब क्वेश्चन में बोला क्या, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट निकालेंगे उससे पहले, प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, कितना होगा 0.6 माइनस 0.5 इक्वल 0.1। अब प्रॉफिट परसेंटेज लगा लो, ठीक है, इक्वल P बाय CP इंटू 100। क्लियर हो गया, P कितना 0.1 और CP कितना 0.5, इससे ये चला जाएगा, इंटू कर देंगे 100, कितना आएगा 20%।
1/5 20 होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो अब मैं बात करती हूँ, ये है हमारा ऑनलाइन बैच, ठीक है। जो कोई भी परचेज करना चाहता है ऑनलाइन बैच, वो इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है, और तुमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट और ऑनलाइन बैच, ठीक है। चलो ये रहा हमारे हॉस्टल बैच, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो हॉस्टल है वो क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और अगर तुम्हें इसके लिए इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, इस वाले पे। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। अ शॉपकीपर सेल्स अ वॉच, यानी कि एक दुकानदार ने क्या बेची, एक घड़ी बेची, ठीक है, जिसकी कीमत थी 990। उसने वो घड़ी जो जिसकी कीमत 990 थी वो प्रॉफिट पे बेची, कितने, 10% के प्रॉफिट पर बेची। क्लियर हो गया, यानी कि 10% के प्रॉफिट पर उसने वो घड़ी 990 में बेची। इफ ही हैड सोल्ड इट, अगर वो उस घड़ी को 990 के बजाय 850 में बेचता, ठीक है, 990 के बजाय 850 में बेचता, तो क्या होता, व्हाट वुड बी हिज लॉस, तो उसका नुकसान कितना होता, ठीक है। चलो सीपी निकालेंगे सबसे पहले। सीपी निकालो। सीपी निकालने का फॉर्मूला 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस D%। ओके, तो उसने वो घड़ी कितने में बेची, 990 रुपए में बेची, और कितना डिस्काउंट, 10%, यानी कि 90 हो जाएगा, ठीक है। कितने से जाएगा, 11 से जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ 11 से, सॉरी 11 से बोल रही हूँ, हाँ 11 से जाएगा, ठीक है, ये आ गया इतना। क्लियर हो गया। अब उसने क्या बोला कि वो घड़ी अब उसने बेची थी, यानी कि 10% के प्रॉफिट पे उसने वो घड़ी बेची थी, एक सेकेंड, 10% के प्रॉफिट पे उसने वो घड़ी बेची थी। उस अच्छा प्रॉफिट हुआ है, डिस्काउंट नहीं है, एक सेकेंड एक सेकेंड, लेट मी चेक फर्स्ट, गिव मी 1 मिनट, ओके। हाँ, उसने वो प्रॉफिट पे बेची थी 10% का, तो माइनस क्यों करेंगे अगर वो प्रॉफिट है तो, 100 इंटू 990, और अगर वो प्रॉफिट 10% का है तो यानी कितना हो जाएगा, 110, तो 11 9 जा 99, तो कितना आ जाएगा 900। ये आ गया 900 क्या, सीपी, ठीक है, सीपी हो गया 900। अब उसने बोला कि अगर वो इसको 850 में बेचता, तो यानी कि 850 में उसको बेचे तो उसको लॉस कितना होता, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल CP माइनस SP, और CP कितना 900, और माइनस करेंगे SP यानी कि 850, तो L की वैल्यू कितनी आती, 50, तो यानी कि उसको 50 रुपए का नुकसान होता है। उस घड़ी को अगर वो 990 में ना बेचकर 850 में बेचता तो उसको 50 रुपए का नुकसान होता। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%, ठीक है, एक आर्टिकल को बेचा गया कितने लॉस पर, 5% के लॉस पर। चलो आगे, इफ इट सोल्ड फॉर 72 मोर, अगर उसको 72 से ज्यादा, यानी कि 72 ही मान लो, देयर वुड बी अ प्रॉफिट, अगर उसको 72 रुपए में बेचते फिर उससे ज्यादा में, तो वहां पे प्रॉफिट हो सकता था जो कि 4% का था, ठीक है, ऑफ 4%। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 4 माइनस माइनस ये यानी कि 5% प्रॉफिट हो गया, तो कितना आता, 9%, ठीक है, कितना आता, 9% आता, और ये 9% क्या आ गया, उसका प्रॉफिट और लॉस दोनों का डिफरेंस है 9%, तो कैसे करोगे, सीपी निकालना है। अगर सीपी निकालना है तो 100 इंटू 72 अपॉन 9, और 9 8 जा 72, कितना आ गया 800, ठीक है, कितना आ गया 800, ऑप्शन में है यस 800, यानी कि उसकी यानी कॉस्ट प्राइस कितना आया 800। ये मैंने यहाँ पे डिफरेंस निकाला है किसके बीच का, प्रॉफिट और लॉस दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कि 9 आया है, ठीक है। चलो अभी तक सिर्फ मैं वो ही फॉर्मूले करा रही हूँ जितने मैंने करा दिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब
द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 1200, ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 1200 इफ इट इज सोल्ड फॉर 960, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। तो क्या फाइंड करना है? डिस्काउंट परसेंटेज। अच्छा, इससे पहले मार्क प्राइस क्या होता है ये क्लियर कर देती हूँ। एक होता है एमपी, एक सेकेंड, हाँ, एक होता है एमपी। एमपी क्या होता है? मार्क प्राइस, ठीक है, या मार्केट प्राइस, ये फिक्स प्राइस होता है, ठीक है। एक होता है डी, ये होता है डिस्काउंट, ठीक है। एक होता है इसमें एचपी, ये हो गया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे एसपी निकालने की, इसमें तो हम एसपी नहीं निकालेंगे। अगर मैं बात करती हूँ डिस्काउंट निकालने की, यहाँ पे कैसे डिस्काउंट निकालोगे? डिस्काउंट निकालोगे यानी कि मार्केट प्राइस माइनस एसपी करोगे तो वो क्या निकल के आएगा? डिस्काउंट निकल के आएगा। कैसे करोगे? ये हो गया डिस्काउंट, यानी कि एमपी माइनस एसपी करोगे, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ डिस्काउंट की, ठीक है। एमपी माइनस एसपी करोगे तो ये निकल के आएगा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट तो निकाल लोगे, अब बात करते हैं मार्केट प्राइस। वो कैसे निकालोगे? मार्केट प्राइस कैसे फाइंड करोगे? तो क्या करोगे? एमपी इक्वल एसपी इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस D%, ठीक है। ऐसे निकालोगे एमपी। क्लियर हो गया? एसपी का पता ही है, फॉर्मूला पहले भी करा दिया था। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट, यानी कि कितना है? वापस चेंज करना पड़ेगा। एमपी कितना हो गया? 1200। चलो, इफ इट इज सोल्ड फॉर, अगर वो बेची जाती इतने में, 960 में, तो फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। सबसे पहले डी निकालने के लिए क्या चाहिए? एमपी माइनस एसपी, ठीक है। और एमपी कितना है? 1200 माइनस करेंगे 960, कितना आएगा? 240 आ जाएगा। तो डी कितना आया? 240। अब क्या निकालना है? डिस्काउंट परसेंट। और डिस्काउंट परसेंट यहां देख लो, इधर उधर फॉर्मूला नहीं लिखवा, इधर लिखवा रही हूं। डिस्काउंट परसेंट का निकालने फॉर्मूला डी अपॉन एमपी इंटू में 100। तो डी कितना? 240 और एमपी कितना? 1200 और इंटू करोगे 100। इससे ये जाएगा, इससे दो बार में ये जाएगा। तो डी परसेंट कितना? 20%, ठीक है। डी परसेंट कितना? 20%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डी परसेंट कितना? 20%। ओके, चलो अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। अ शॉपकीपर अलाउज 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ 500, यानी कि उसने इस पे 10% डिस्काउंट दिया। चलो सिंपल सिंपल सी बात है, कितना आ गया? 50 आ गया। चलो फाइंड द सेलिंग प्राइस, एसपी निकालना है, और ये स्पेस ने डिस्काउंट दे दिया मार्क प्राइस पे। अगर एसपी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हाँ, ये उसने डिस्काउंट दे दिया, डी इक्वल एमपी माइनस एसपी। चलो भाई, ये हो गया, ये कितना? इतने का, और एसपी निकाल, सॉरी, हाँ, फॉर्मूला ये रहा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको चेंज करना है। ये हमने क्या निकाला है? हमने डिस्काउंट निकाल लिया, जो कि कितना आया डिस्काउंट, यानी कि 50 आया। और ये मार्क प्राइस कितना हो गया? एमपी। एमपी हो गया हमारा 500। 500 माइनस करेंगे 50 तो कितना आएगा? 450। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, ये फॉर्मूला है, ठीक है, और जो ये हमने निकाला है, ये डिस्काउंट निकाला है। चलो अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। आफ्टर अ डिस्काउंट 20%, अ बैग इज सोल्ड फॉर 800, व्हाट वाज द मार्क प्राइस? मार्क प्राइस क्या होगा? फॉर्मूला एसपी इंटू 100, और कितना डिस्काउंट? डिस्काउंट है तो यानी कि 80 हो जाएगा। तो एसपी कितना? 800
इंटू 100 अपॉन 800, 0 से 0, 8 1 जा 8, कितना 1 2 3, एमपी की वैल्यू कितनी आ गई 1000, 1000 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अच्छा, उसने बोला क्या था, उसने दिया था आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% डिस्काउंट के बाद अ बैग इज सोल्ड, यानी कि 20% डिस्काउंट होने के बाद जो बैग यानी कि सोल्ड हुआ या बेचा गया कितने में 800 में। क्लियर हो गया। अब मार्क प्राइस पूछा है, उसका मार्क प्राइस क्या होगा, निकाल लिया हमने 1000 होगा वैसे। चलो ठीक है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड पहले फॉर्मूला करा दूं। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला या फिर सक्सेसिव मेथड जो मैं बोल सकती हूँ उसको, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर सक्सेसिव मेथड आप इसको बोल सकते हो, a प्लस बी माइनस ए बी इंटू 100। तो क्या होगा 20 इंटू, सॉरी पहले तो इंटू नहीं आएगा हाँ 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इक्वल 30 माइनस 200 अपॉन 10, 2 0 से 2 0, कितना आ गया 30 माइनस 2 इक्वल 28%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सक्सेसिव हमने यहाँ पे मेथड लगाया और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 की। क्वेश्चन नंबर 12, अ डीलर मार्क हिज गुड्स 20% अबाउ सीपी। ठीक है, उसने अपने वो निकाले, गुड्स निकाले जो 20% थे, जो सीपी से ज्यादा थे। तो हम मान सकते हैं यहाँ पे सीपी 100 थी और जो एमपी था वो 120 था। ठीक है, सीपी 100 थी और जो एमपी था वो 120 था। एंड देन ऑलवेज अलाउ अ 10% डिस्काउंट। फिर उसने क्या किया 10% का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ठीक है, चलो भाई उसके आगे डिस्काउंट हिज गेन परसेंट इज, तो गेन परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो गेन परसेंट कितना होगा अब बताओ। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 की। चलो सीपी हो गया और ये हो गया हमारा क्या, अब क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला डी इक्वल डी परसेंट, डी इक्वल डी परसेंट, तो डिस्काउंट दे रखा है उन्हें 10। चलो ठीक है, 10 बाय 100 और इंटू कर देंगे 120, एक 0 से एक 0 कैंसिल और एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो डी परसेंट कितना आ गया 12 आ गया। चलो भाई ये डी परसेंट मानू या फिर मैं क्या मानू इसको, सीपी, सीपी 100 हो गया और ये हो गया, एक मिनट क्वेश्चन चेक करने दो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ डिस्काउंट तो होगा, हाँ सही है। चलो ये आ गया हमारा 12। अब उसके बाद हिज गेन परसेंट इज, तो गेन परसेंट कितना होगा। अब डी निकालेंगे तो यानी कि 120। डी परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं एमपी माइनस एसपी। एमपी कितना 120, 120 माइनस करेंगे 12, 12 करेंगे ना। हाँ ये एसपी आया है, अरे एक सेकंड मैं ही खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, ये एसपी नहीं है तो डिस्काउंट है, एसपी तो हम अभी निकालेंगे ना, एक सेकंड रुको हाँ डी इक्वल एमपी माइनस एसपी होगा और ये हमें अब चाहिए, ये हमें अब निकालना है। तो ये हो गया 12 इक्वल 120 माइनस एसपी हो गया। अगर मैं इसको 12 माइनस 120 इक्वल माइनस एसपी करूंगी तो कितना आएगा, माइनस के 108 आएगा और इक्वल में माइनस एसपी होगा और माइनस से माइनस कैंसिल, तो एसपी की वैल्यू कितना 108। ठीक है, अब क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। तो यानी कि अगर एसपी की वैल्यू 108 आ गई तो इसमें से गेन को हम कैसे निकालेंगे, गेन आ गया हमारा 8%।
ठीक है। अगर एसपी की वैल्यू 108 आ गई तो गेन आ गया 8%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा यहाँ एक बार कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें, ये सीपी 100 था और हमने एमपी को 20% ज्यादा, तो यानी कि अगर सीपी 100 है तो एमपी 120 होगा, और ये हमने यहाँ डी निकाला है, यानी कि 10% इंटू क्या, 10% इंटू एमपी। ठीक है, ये हमने निकाली, ये आ गया 12 और ये डी है भाई, डी परसेंट नहीं है, मैं बचपन से कंफ्यूजन में। चलो ठीक है, अब d इक्वल 12 आ गया और इधर d इक्वल एमपी माइनस एसपी करेंगे, 12 इक्वल 120 माइनस एसपी करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कराऊं पहले, चलो सिंपल इंटरेस्ट कराती हूँ तुम्हें, पहले फॉर्मूले करा देती हूँ। एस आई, एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। पी, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है। और ए, ये होता है अमाउंट, ठीक है। आई इंटरेस्ट, हाँ आई हो गया, ये हो गया, और क्या होगा इसमें, रेट, आर ये होगा रेट, और टी ये होगा टाइम, ठीक है। अब एसआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला P प्लस एस आई, एक सेकेंड, एस आई प्लस पी, कोई कैसे भी लिख लो एज यू विश, लेकिन मुझे यही है आदत, एस आई प्लस पी, ठीक है। ये हो गया अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000, ठीक है, एट 5%, यानी कि एस आई निकालना है 1 2 3, ठीक है, और ये हो गया प्रिंसिपल, वो हो गया हमारा रेट, रेट कितना है 5, और ये हो गया ईयर 3, इनटू करेंगे 100, 0 से 0, 20 इंटू 15, तो एस आई की वैल्यू कितनी, यानी कि 300, एस आई की वैल्यू कितनी 300, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट per annum will 5000 amount to 6000, 5000 amount to 6000, चलो बताओ एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कितने रेट पर होगा, 5000 का जो अमाउंट है वो 6000 तक इन 2 साल, 2 साल में, ठीक है। कैसे करोगे देखो पहले 6000 यानी कि ये है फाइनल, तो यानी कि माइनस करेंगे 5000, कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। और अगर ये 1000 आ गया, ये क्या है एसपी फॉर्मूला। अच्छा पहले फॉर्मूला तो बता दो तुम्हें, मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया है यहाँ पे, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। चलो फॉर्मूला लगाया है अमाउंट इक्वल एस आई प्लस पी, ठीक है, और एस अमाउंट कितना 1 2 3 6000 इक्वल एस आई प्लस 5000। अब 6000 माइनस 5000 इक्वल एस आई, कितना आएगा 1000, 1000 किसका आ गया एस आई का आ गया। चलो अब क्या करना है, 2 साल में रेट बताना है, तो ये निकालने का फॉर्मूला एस आई कितना 1000, यानी के इक्वल, और पी कितना 5000 इनटू आर निकालना है, और रेट कितना है आर निकालना है, तो टाइम हो गया इतना। चलो 2 0 से 2 0 कट गई, तो कितना बचा 1000 इक्वल 100 आर, ठीक है। तो अब ये इधर आ जाएगा तो कितना आएगा 1000 अपॉन 100, 2 0 से 2 0, तो आर कितना, आर आ गया 10%, आर आ गया 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 होगा ना, 16 थोड़ी होगा। Question number 15. A sum of money amount 2240 in 2 years and 2000, ये भी सेम है, प्रिंसिपल निकालना है इसमें, उसमें रेट निकालना है, तो यानी कि अमाउंट इक्वल एस आई प्लस पी। अमाउंट कितना 2600, प्रिंसिपल इधर आके माइनस में जाएगा, वो कितना 200, ठीक है, और इक्वल करेंगे एस आई, कितना आएगा 0 6 और ये 3, 0 और 6 और 5 3, ठीक है 360। और बात कर रही हूं इनकी, अगर मैं किसके लिए निकाल रही हूँ 5 - 2 यानी कि 3 इयर्स। ठीक है, ये आ गया फॉर 3 इयर्स, फॉर 3। ठीक है, अब किसका निकालना है 2 के लिए, 2 के लिए निकालने से पहले 1 का निकालना पड़ेगा, तो फॉर 1 ईयर, 1 ईयर्स कैसे निकलेगा 360 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो एक साल का कितना आ गया, एक साल का 120 आ गया। ठीक है, 2 साल का, एक साल का निकालेंगे, और फॉर 2 इयर्स, फॉर 2 इयर्स कितना आएगा 120 मल्टीप्लाई 2 यानी के 240। ठीक है, और अच्छा ये हो गया तुम्हारा क्या अमाउंट, और ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल। और क्या फाइंड करना है, फाइंड दैट प्रिंसिपल। इनके लिए प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो क्या करेंगे P माइनस 240, कितना आ जाएगा 2240 माइनस 240 इक्वल कितना 2000। ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 साल, सबसे पहले हमने क्या किया 3 साल का 360 आ गया, फिर 1 साल का 120 और 2 साल का 240, और उसको माइनस कर देंगे प्रिंसिपल में से, जो कि कितना होगा 2000। क्लियर हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, a person borrows 8000 and at 12%। ठीक है, उसने पैसे उधार लिए 8000, यानी कि P ऐसा ही निकालना है ना, देखना पड़ेगा। तो उसने 8000 उधार लिए, चलो 12% के रेट पर, और कितना टाइम, यानी कि इतना टाइम। चलो भाई 100 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0, ये पॉइंट है, इसको हटाएंगे नीचे एक 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 8 इंटू 12 इंटू 15, क्या करें अब देखो, ये ऐसा ही हो गया। ठीक है, और उसने क्या निकाल लिया, हाउ मच विल ही पे, यानी कि 8000 इंटू 12 इंटू 1.5, यानी कि इसमें हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, एस आई इक्वल पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, चलो अब इसका आंसर तुम मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्लियर हो गया। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, जो कि एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 17 है, तो उसका आंसर तुम मुझे कमेंट बॉक्स में डालोगे। ठीक है, क्लियर। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ, मिलते हैं कल या फिर परसों एक नए मॉक टेस्ट के साथ। टिल देन गुड बाय, सी यू।